बचपन में हम सब ने परियों की कहानियां तो सुनी हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ इस बात का एहसास होता है कि वो सब सिर्फ कहानियां ही थी। आज की घटना ऐसी ही कहानी पर बेस्ड है। एक दानव जो तालाब में रहता था, जिसका आधा शरीर इंसान का था और आधा मछली। गांव वालों का ये मानना था कि ये दानव हजारों साल पहले तालाब में समा चुका था, लेकिन अब गांव वाले इसी बात से डरे हुए थे कि वो जल दानव एक औरत के पेट से दोबारा जन्म लेने वाला है। क्या ये सच में मुमकिन है? क्या हुआ? आदत नहीं है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मैडम भी ना हमेशा किसी अलग डायरेक्शन में उनकी सुई अटक जाती है। मैडम, डेड बॉडी यहाँ है, इधर उधर क्या ढूंढ रही हैं? यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मार के इसको तालाब में किसी ने फेंक दिया है, लेकिन कैसे? मैडम, लगता है बेचारे का पाँव फिसल गया होगा। कोई नहाने तो नहीं आएगा इस पोखरे में। इस पोखरे में इंसान के मांस खाने वाली मछलियां हैं। कोई आत्महत्या भी नहीं करने आएगा, क्योंकि ऐसी दर्दनाक मौत मरने कौन आएगा? मैडम, फिर आप सही कह रही हैं, किसी ने उसको मार के उसकी बॉडी को तालाब में फेंक दिया। सवाल ये है कि अगर लाश को मार के कोई तालाब में फेंकने आया होगा तो उसके पैरों के निशान होने चाहिए, या फिर अगर ये खुद आया होगा तो इसके पैरों के निशान होने चाहिए, जो कि कहीं नहीं है। मैडम, तालाब के किनारे पे बहुत सारी घास है। जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे तो पाँव के निशान मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ पे घास है वहाँ पे पाँव के निशान कैसे मिलेंगे? हाँ, बात तो सही है, लेकिन कुछ तो अजीब है यहाँ। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैडम जी, हम यहाँ से जा रहे थे, इस लाश को तालाब में देखा। मैडम जी, ये जलदानों का ही काम है। रात की उतरी नहीं है अभी तक, लेके जाओ इसे। लेकिन मैडम, ये जलदानों की बात सच हो सकती है? क्या क्या मतलब है आपका? वो क्या है? वो बटुआ है। आनंद, जी मैम। निकलवाओ उसे। ठीक। एड्रेस भी है इसमें। यादव जी, चलिए चल के विक्टिम की फैमिली से पूछताछ करते हैं। ये जल दानव कितना अजीब सा नाम है, तो पुराना क्रिमिनल है क्या? एक बात बोले मैडम, आपको इस केस में नहीं पड़ना चाहिए, कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्यों नहीं पढ़ना चाहिए मुझे? आपको बचपन से बढ़ते देखे हैं, आपके पिताजी के साथ है, नौकरी की है, इसलिए थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं आपको लेकर। वो तो पता है हमको, लेकिन आप बात बदलिए मत। इसके बारे में बताइए, जल दानव है कौन? जल दानव उस पोखरे से जुड़ी दंत कहानी कहिए या डरावनी कहानी कहिए, लोग कहते हैं कि
हजारों साल पहले जलदानव नाम का एक महाकाय राक्षस उस पोखरे में रहता था, जो देखने में आधा मछली जैसा और आधा दानव जैसा। साइज में 10-12 मगरमच्छ को एक साथ जोड़े तो उससे भी बड़ा था। इतना बड़ा राक्षस इतने छोटे से पोखर में फिट कैसे हो जाता है यादव जी? लोग कहते हैं कि महाकाय जलदानव छोटी छोटी मछलियों में विलीन हो जाता है और वापस उन्हीं छोटी हजारों मछलियों को जोड़कर विकराल स्वरूप लेकर लोगों को घर से घसीटकर उन्हीं पोखरों में ले जाकर मार डालता था। लोग ये भी कहते हैं कि तब किसी महायोगी ने अपनी योग शक्ति से जल में विलीन कर दिया था, लेकिन जल दानव ने मरते मरते कहा था, एक दिन मैं किसी स्त्री के गर्भ से जन्म लूंगा और मुझे मेरा शरीर फिर से मिल जाएगा। यादव जी, क्या बकवास कहानी है। जल दानव, इससे बढ़िया कहानी तो मेरी बेटी सुना लेती है। आपने पूछा तो बता दिया मैडम, कुछ तो सच्चाई होगी। यादव जी, ये अंधेरे में ना रस्सी भी साफ दिखाई देती है। गौरव जी आगे से लेफ्ट। आपके पति की लाश पोखर में मिली है। उनकी किसी से दुश्मनी थी क्या? जलदानव के मारा उन्हें। इंसान को सिर्फ इंसान ही मारते हैं। ये दानव दैत्य ये सिर्फ कहानियों में ही मिलते हैं। वो भी ऐसा ही कहते थे। टीचर थे ना, पढ़ाई लिखाई तो सर पे चढ़ गई थी। जलदानव की माता को नहीं माना। क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? अरे मास्टर जी क्या कर रहे हैं? पगला नहीं का? सरपंच जी, अभी पाखंड हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पंचायत की जमीन स्कूल बनाने के लिए दी गई थी। यहाँ हाई स्कूल बनना था ताकि 7वीं के बाद हमारे गांव के या आस पड़ोस के बच्चों को शहर न जाना पड़े। और आप ये जमीन इस ढोंगी की बेटी को देना चाहते हैं? अरे मास्टर जी, ये जमीन हमने नहीं दी है। ये जमीन तो इन गांव वालों की मर्जी से है। यहाँ पर जल दानव की माता का आश्रम बने। ये महेश लाल अपनी बेटी को माता बना के चढ़ावा खा रहा है, ढोंग कर रहा है। अरे आप लोग क्यों नहीं समझते? आप लोग इसके झांसे में आ रहे हैं। ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आप सबके बच्चों के भलाई के लिए लड़ रहा हूँ। अबे चुप कर। 2 किताबें क्या पढ़ ली? हमें आस्था के पाठ पढ़ाएगा, माता का अपमान करेगा। मारो इसे। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे मत मारिए, चलिए हटिए 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 यहाँ से, हटिए हटिए। मास्टर जी, मैं और ज्यादा देर तक इन गांव वालों को नहीं रोक सकता। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए मास्टर साहब। उस समय तो सरपंच जी ने गांव वालों से उनको बचा लिया, लेकिन जो जलदानव माता का अपमान किया था उन्होंने उसका बदला ले लिया। माता? कौन माता? किसकी बात कर रही हैं आप? जलदानव की माता, महेश लाल की बेटी रश्मि। वो इस गांव की जागृत माता है, जिनकी कोख से जलदानव पैदा होने वाला है। जो उन्हें मान ले वो निहाल हो जाता है, और जो उनका विरोध करे उसका सर्वनाश हो जाता है। कोई माने या ना माने, माता की कोख से इस गांव में हजारों साल बाद फिर से जलदानव पैदा होकर रहेगा। और इस बार जलदानव के प्रकोप से इस गांव को बचाने के लिए
गांव वाले जलदानों की पूजा कर रहे हैं। हटो, बंद करो ये पखंड। तुम्हें पता है ना कि गांव के पुराने मंदिर के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। वहां पर हर वर्ष मेला लगता था। तुम सब लोग इस ढोंगी औरत को चढ़ावा चढ़ा रहे हो तुम लोग। पुजारी जी, आप बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए चुपचाप चले जाइए यहाँ से। इससे पहले कि आप जलदानों का अपमान करें और उसकी वजह से उसका प्रकोप हम सब पे बरसे, चले जाइए यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक इस पाखंड को खत्म नहीं कर दूंगा। हम जलदानों और उसकी माता का अपमान नहीं सहेंगे। भगाओ इसे यहाँ से। माता, मेरे पति के शरीर को जलदानों ने खत्म कर दिया। माता, माता उन्हें नरक मत भेजिएगा। माता, माता उनको सदगति दे दीजिए। माता, अरविंद जी की लाश मिली है पोखर में। मुझे आपसे और आपकी बेटी से बात करनी है। अब ये मेरी बेटी नहीं रही है, ये जलदानव की माता बनने वाली है, और अब ये मेरी भी माता है। मुझे अरविंद के मौत के सिलसिले में आपसे पूछताछ करनी है और कानूनन एंटी सुपरस्टिशन एक्ट के अंतर्गत आई हैव ऑल द राइट्स टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। देखिए मैडम, आप अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करती ना, लेकिन विज्ञान पर तो भरोसा करती हैं। ये देखिए, सोनोग्राफी, माता के पेट में मछली है, आप स्वयं देख लीजिए। जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि माता के पेट में जल दानव पल रहे हैं। मैडम, इसके पेट में तो सच में मछली है। हम कह रहे थे ना कि जल दानव सिर्फ कहानी नहीं है, अब तो प्रूफ मिल गया। यादव जी, जो दिखता है वही सच नहीं होता हमेशा। हो सकता है कंप्यूटर पे कुछ करामात की होगी उन लोगों ने। एक इंसान के पेट में मछली कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। आप जलदानों की माता का अपमान कर रही हैं। माफी मांगिए उनसे। माफी मांगिए, माफी मांगिए मैडम, माफी मांगिए, 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 माफी मांगिए। मैडम, लोगों के लिए उनकी आस्था यहाँ कानून से ज़्यादा बड़ी है। हंगामा हो जाएगा, अभी चलिए। माफी मांगिए, 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 माफी मांगिए। जलदानव की माता की जय, 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 जलदानव की माता की जय। आज के समय में कोई ऐसी बातों को कैसे मानेगा कि एक जल दानव होगा जो तालाब में रहता होगा? ये कैसे हो सकता है? आई एम श्योर आप भी नहीं मानेंगे। लेकिन रश्मि के पेट में मछली होने का ये क्या राज था जिसे गांव वाले जल दानव बुला रहे थे? उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में भी मछली दिखाई दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? पुलिस की भी पूरी उम्मीद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई थी और रिपोर्ट आने पर पुलिस के सामने एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। मैडम, आपने पहले भी यहाँ ढूंढा था, कुछ मिला क्या? नहीं ना? तो अब हम क्या ढूंढ रहे हैं? कोई क्लू चाहिए, क्योंकि अब तक तो मुझे लगता था अरविंद को मार कर मछलियों का चारा बना दिया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से अरविंद को मछलियों ने जिंदा खाया है। पोस्टमार्टम में मिले हाथ पांव के निशान के मुताबिक अरविंद की लाश को घसीट कर पोखर में डाला है। मछलियों के पैर नहीं होते, वो जमीन पे नहीं आएंगी। मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर से भी बात की थी।
आसपास 100 किलोमीटर के अंतर्गत कोई मगरमच्छ नहीं है। कलेक्ट करो। यहाँ पे किसी के खींचे जाने का भी निशान है। और ये नाखून भी अरविंद का ही हो सकता है। यादव जी, चुप क्यों हैं? क्या लगता है आपको, किसने किया होगा अरविंद का खून और कैसे किया होगा? जलदानव मैडम, जलदानव ने ही अरविंद को घसीट कर उसे मछलियों का चारा बनाया। जलदानों की थ्योरी तो मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ तो है जिसने अरविंद को खींच के पोखर में फेंका है। लेकिन कैसे? किसी के पैर के निशान नहीं है यहाँ पे। ये जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि इसमें रश्मि और महेश लाल की इन्वॉल्वमेंट जरूर है। आनंद, जी मैम। तुम महेश लाल के घर पे 24 घंटे निगरानी रखो। ठीक। गांव वाले के हिसाब से जल दानव ऐसा दिखता होगा। हाँ मैडम, सबका यही कहना है कि उस दानव का ऊपरी हिस्सा इंसान जैसे दानव का है और नीचे का मछली की तरह। सबका कहना है कि यह जल दानव छोटी छोटी मछलियों से मिलकर बना हुआ है। यह पानी में अलग अलग मछलियों के रूप में रहता है, लेकिन पानी से बाहर आते ही सामने आता है इसका दानवी रूप। यही कारण है कि तालाब के आसपास इसके पैर के निशान नहीं मिले। हो गया आप दोनों का? यादव जी, झूठ और अफवाह के कभी पैर नहीं होते हैं, इसीलिए हमारे मन में बिना पैरों के निशान छोड़े घर बना लेते हैं। और आनंद प्रसाद, तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो, ऐसी बकवास बातों पे यकीन कैसे कर लेते हो? लेकिन सोचने वाली बात ये है कि रश्मि के सोनोग्राफी रिपोर्ट में मछली कैसे आई? आनंद, ये रश्मि और महेश लाल की रिपोर्ट क्या है? मैडम, मैं पूरी रात घर के बाहर ही था। वो दोनों घर से बाहर नहीं निकले और दिन को एक हौलदार को रख के आया हूँ। ठीक है, उन पे कड़ी नजर रखो। हम लोग अपनी पत्नी जरूर लेके जा रहे हैं। सुनो भाई, मैं बात करता हूँ। अरे मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट, एक करके बोलिए। हाँ बोलिए। मैडम, हम लोग अपनी बहू को लेने आए हैं।
उसका पिता जबरदस्ती करता है। हमारी बहू को गांव की माता क्या बना दिया है और उसे हम लोगों से मिलने ही नहीं देता है। एक मिनट, ये सब जिसे जलदानों की माता मान रहे हैं वो आपकी बहू है? हाँ, वही रश्मि, वो मेरी पत्नी है मैडम। लो, कर लो बात। माता शादीशुदा है तो उसके हिसाब से जल दानव के तुम पिता हुए। उसके पेट में मछली है, ये सबसे पहले हम ही लोगों को पता चला था। हम डर गए थे मैडम। उसके बाद उसका पिता अपने साथ लेता गया। अब वापस हमारी बहू को ससुराल ही नहीं आने देता है। मैडम, रश्मि मेरी पत्नी है, उसको अपने पास रखना मेरा अधिकार है। मैडम प्लीज प्लीज हमारी मदद करिए मैडम। यहाँ कैसे? सुनिए, वो हमारी बहू है, हम उसे लेने आए हैं। अब देखिए, कानूनन आप हमें रोक नहीं सकते हैं। अब बताइए ना मैडम इन्हें। हाँ। देखिए, ये आपकी बहू बाद में है, पहले ये मेरी बेटी है। अब ये पूरे गांव की माता बन चुकी है। अब ये कहीं नहीं जाएगी। मैडम, आप कहिए ना इन्हें, कानूनन हमारा हक है। मेरी बेटी को घर से निकाल दिया, अब मुझे कानून समझाने आए हो? एक मिनट, चुप हो जाइए। ना मैं आप लोगों की सुनूंगी ना इनकी। रश्मि, तुम क्या चाहती हो? बिना डरे हुए बताओ। क्या तुम इन लोगों के साथ जाना चाहती हो या नहीं? जवाब मिल गया आप लोगों को। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। चलिए। ये रश्मि की सोनोग्राफी आप लोगों ने करवाई थी ना? उसकी ओरिजिनल सीडी कहाँ है? मुझे वो देखनी है और जानना है कि किसी औरत के पेट में बच्चे की जगह मछली कैसे हो सकता है। मैडम, सीडी तो नहीं है मेरे पास। सोनोग्राफी सेंटर में रश्मि के पेट में मछली देखकर हम लोग बहुत डर गए थे मैडम। तो जहाँ से आपने सोनोग्राफी कराई है उसका पता दीजिए। जिन्होंने रश्मि की सोनोग्राफी की थी उस डॉक्टर से मुझे मिलना है। मैडम, डॉक्टर मैम तो महीने में 1-2 बार ही आती हैं। तब मैंने ही सोनोग्राफी की थी। मैडम, सबसे पहले मैंने ही उनके पेट में मछली देखा था। बाद में पता चला कि वो जल दानव था। मैडम, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा जब से माता को चढ़ावा चढ़ाने लगा हूँ, मेरी रूठी हुई बीबी घर वापस आ गई। मैं यहाँ जल दानव की कहानी सुनने नहीं आई हूँ। चलिए रश्मि की सोनोग्राफी की सीडी दिखाइए। जी आइए दिखाता हूँ। इसे जूम करके दिखाओ। जी मैडम। मैडम जी, ये तो ओरिजिनल सिटी में भी मछली है। इसका मतलब है किसी ने कंप्यूटर से कोई हरकत नहीं की है। तो क्या वाकई में रश्मि के पेट में जल दानव पल रहा है? और ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। आनंद, तुम ये सीडी शहर में किसी बड़े गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजो और जांच करवाओ कि क्या किसी औरत के गर्भाशय में बच्चे की जगह मछली के होने की वैज्ञानिक संभावना क्या है। ठीक है मैडम। हेलो, क्या? कब? ठीक है, हम आ रहे हैं। मैडम जी, पोखर में से फिर लाश मिल गई। दो 3 दिन से मंदिर नहीं खुला तो मुझे लगा पंडित जी कहीं बाहर गए हैं, लेकिन लगता है जलदानों ने इन्हें भी मार डाला। मैडम जी, याद है उस दिन हमारे ही सामने इसने भी
अरविंद की तरह माता का विरोध किया था। यादव जी, ये अंधविश्वास की बातों पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। जी मैडम, ये देखिए निशान, ऐसा लगता है किसी को घसीटा गया हो अंदर। जलदानों का एक काम ही होगा, इसके अलावा और कौन कर सकता है? हाँ मैडम, आसपास किसी के पाँव के निशान नहीं मिले। ये सारे सबूत जलदानों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैडम, वो देखिए, 2 और लाश। हे भगवान, और कितने का बलि ले गए ये जलदानव। सॉरी मैडम। लाश को निकलवाइए। जी। मैडम, ये धनीराम है और इसका भाई ये ब्रिजमोहन है। 15 दिन पहले इन दोनों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई गई थी थाने में। लगता है इन दोनों को भी मछलियों ने जिंदा चबा डाला है। पर इन दोनों ने तो कभी माता या जलदानव का अपमान ही नहीं किया, फिर इन्हें किसने मारा होगा? अब ये सिंगल मर्डर केस नहीं रहा। हमारी नाक के नीचे से 4-4 मर्डर हो गए और हमें पता ही नहीं चल रहा कि इसका सर कहाँ है, पैर कहाँ है। इस गांव में हो क्या रहा है? मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है कि हो न हो इन सब के पीछे रश्मि और महेश लाल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। नहीं हो सकता मैडम। 24 घंटे एक हवलदार उनके घर पे नजर रखे हुए है और कई रातों से मैं खुद उनके घर पर नजर रखे हुए हूँ। रश्मि और महेश लाल कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव वालों की कई बात सच हो और इस तालाब में सच में कोई जलदानव हो? लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। ठीक है। अनिल, ड्राइवर से कहना गाड़ी निकाल दे। हाँ, ये जलदानव और उसकी कहानी तो पहेली बनती जा रही थी। गांव के तालाब में लाशें मिल रही थी, लेकिन तालाब में ना तो किसी के जाने के निशान मिल रहे थे, ना किसी के आने के। ये कैसे हो सकता है? और सच में अगर वो तालाब में कोई दानव या जानवर था, तो वो क्या सीधा लोगों को अंदर खींच लेता था? जलदानव के डर से गांव वालों ने रश्मि की पूजा करनी चालू कर दी। पुलिस भी हैरान थी, वो भी हत्यारे को पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना तरीका बदला। शुरू से शुरू करते हैं। पहले ये अरविंद और फिर ये पुजारी, दोनों ने रश्मि का यानी माता का विरोध किया था, यानी जलदानव को नहीं माना था। दोनों मारे गए। लेकिन ये ब्रिजमोहन और धनीराम, इन्हें क्यों मारा? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई क्या? जी मैडम, ये रही। मैम, धनीराम और ब्रिजमोहन की रिपोर्ट में एक अजीब बात सामने आई है। इन दोनों को मरने के बाद तालाब में फेंका गया और दोनों की मौत सर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई है। अच्छा, कब हुई इनकी मौत? मैडम, यूं समझिए कि रश्मि अपने ससुराल से मायके वापस आई, उसके कुछ दिन बाद ही सबसे पहले इन दोनों की मौत हुई। मैडम, एक और बात सामने आई है। धनीराम और ब्रिजमोहन ने ही रश्मि की शादी कराई थी। मांगलिक बेटी की शादी कराने के नाम पर इन दोनों ने ही रश्मि के पिता को खूब लूटा था। इसका मतलब है जितने भी डेथ हुए हैं उसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन रश्मि, उसके बाप और उस आश्रम से है। कनेक्शन से क्या होता है मैडम? ठोस सबूत चाहिए। मछली को जल से निकालेंगे तभी तो तड़पेगी, फड़फड़ाएगी। अब एक और लाश मिलने का इंतजार नहीं कर सकते। चलिए। जब यहाँ पर जलदानव की माता का भव्य आश्रम बनेगा, मैडम, महेश लाल के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कैसे गिरफ्तार करेंगे? असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए कुछ जाल तो बिछाना ही पड़ेगा ना। पकड़ो। मारेंगे। बंद करो, लेके आओ सबको। ये मैडम आप लोग,
ये ठीक नहीं कर रहे आप। ब्रिजमोहन और धनीराम के मर्डर के केस में इसके खिलाफ सबूत मिले हैं हमें। लास्ट टाइम इसी के साथ देखा गया है। चलो लेके चलो इसे। ये देखिए, जलदानव को नाराज कर दिया आप लोगों ने, और इसका अंजाम आप सबको भुगतना पड़ेगा। ये कोई जलदानव, कोई माता नहीं यहाँ पे। ये सब ढोंग हो रहा है और कोई आश्रम भी नहीं बनेगा यहाँ। चलिए लेके चलिए इसको। ये ब्रिजमोहन और धनीराम को क्यों मारा? पुजारी और अरविंद को क्यों मारा तुमने? कैसे मारा? अरविंद और पुजारी को मैंने नहीं मारा है, जलदानव ने मारा है। रश्मि माता है जलदानव की। जो कोई भी उसका अपमान करेगा, उसकी शक्तियों को चुनौती देगा, जलदानव मार देगा उसे। धनीराम और ब्रिजमोहन ने तो चुनौती नहीं दी थी, फिर उसे क्यों मारा जलदानव ने? उन दोनों को जलदानव ने नहीं मारा, उनको मैंने मारा है। मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों ने दैन कहकर घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। हंसता है ये देख रंगे लहू, है आदमी या दरिंदा कोई, हाँ जिसको कहते थे इंसान हम, क्यों ना नजर आए जिंदा कोई, काली सी राहें। धनीराम और ब्रिजमोहन ने रिश्ता लगवाया था, इसलिए मैं उनके पास गया, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक ना सुनी, उल्टा मुझे और मेरी बेटी को ही दोषी ठहरा दिया और कहने लगे 25 लाख का और इंतजाम कर दो। लेकिन अब मैं उनके झांसे में आने वाला नहीं था। मैंने उन्हें पैसे देने के बहाने खेत पर बुलाया, सच है कब्र में जाले लगे हैं जैसे नजर में, थोड़ा संभलना बच के है चलना, खंजर लिए हर मुसाफिर सफर में, मौका परस्ती है फितरत यहाँ, हर मोड़ पे कोई वारदात है। हंसता है ये देख रंगे लहू, है आदमी या दरिंदा कोई, है आदमी या दरिंदा कोई। उन दोनों की लाश पोखरे में फेंक दिया। अगर मैं नहीं भी मारता ना, तो जलदानव मार देता उन्हें, जैसे अरविंद और पुजारी को मार दिया। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जल दानव अब किसी को नहीं मारेगा। जल दानव बनके तुमने ही लोगों को मारा है। अब तुम जेल में सड़ोगे। लेके जाओ इसे। आप देखना, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जो भी उसकी माता और मेरी बेटी का अपमान करेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो सबको मार देगा, वो सबको मार देगा, देख लेना। मैडम जी, इसकी बात में सच्चाई खनक रही है। आपको जलदानव की माता का अपमान नहीं करना चाहिए था। आपके घर पर आपकी छोटी बेटी रहती है, अगर उससे कहीं कुछ हो गया तो। यादव जी, जल दानव अब किसी को नहीं मारेगा। आप परेशान मत होइए और जैसा कहा जा रहा है वैसा कीजिए। बेटा दूध पी लो, मम्मी अभी आएंगी। तुम थाने जाओ,
नैना, नैना बेटा, नैना, नैना, बेटा बाहर यहाँ अकेले ऐसे क्या कर रही हो? मम्मी वहाँ कुछ है। कुछ नहीं है, चलो घर के अंदर। दादाजी, ये है आपका जल दानव। ये तो सिर्फ एक कठपुतली है, इसका असली मास्टर तो कोई और ही है। मैंने कुछ नहीं किया। चलो चलो चल। मैडम, जब मुझे पता चला कि महेश की बेटी के पेट में मछली है, जिसके कारण उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, तो ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि एक औरत के पेट से मछली कैसे पैदा हो सकती है मैडम। फिर मुझे लगा मैडम कि शायद ये कुदरत का कोई चमत्कार है और जिसका मुझे फायदा उठाना चाहिए। फिर मैडम, जल दानव की दोबारा जन्म की बात मैंने ही महेश लाल के दिमाग में बिठा दी। फिर उसके नाम का सहारा लेकर मैं पैसे बनाना चाहता था मैडम, और ये सारी जमीन मैं आश्रम के नाम पर हथियाना चाहता था। महेश लाल बेचारा कुछ नहीं जानता था। वो तो
मेरी कही हुई बातों को मानने लगा और जल दानव की सच्चाई पर यकीन करने लगा था मैडम। और ये जो लोग तुम्हारे जाल में नहीं फंसते थे या जल दानव और उसकी माता के विरोध में आते थे, उन्हें तुम चमकती रोशनी के झांसे में फंसाकर पोखरे तक ले आते थे। इसीलिए जिनकी लाश तालाब में मिलती थी उनके पैरों के निशान नहीं मिलते थे और सबको ये लगने लगा कि ये सब कुछ जल दानव कर रहा है। इसलिए रश्मि और महेश लाल को भी ये लगने लगा कि जो लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं उसे जल दानव मार देगा। उन्हें ये नहीं मालूम था कि लोगों को हम मार रहे हैं। लेकिन मैडम, कोई चमत्कार होने वाला है। रश्मि के पेट में मछली पल रही है और मैडम, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकते। माता को जल दानव की प्रसव पीड़ा है। हटिए, हटिए। घोर अनर्थ हो जाए। सरपंच ने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया है और ये पुजारी जी और अरविंद को किसी जल दानव ने नहीं मारा है। असल में तो जल दानव जैसी कोई चीज है ही नहीं और तुम्हारी बेटी के पेट से भी कोई मछली पैदा होने वाली नहीं है। ये सब तुम लोगों का अंधविश्वास है। आपके कहने से क्या होता है? सोनोग्राफी एक्सरे मैंने खुद देखा है, उसकी कोख में मछली है। अगर जल दानव नहीं है तो मछली कहाँ से आई? आपने भी देखा है ना, बताइए। बताते हैं। यादव जी, लेके चलिए इनको। देखिए इसको। हटिए, हटिए, ये क्या कर रही हैं? मेरी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है। इसके पेट से चमत्कार पैदा होगा, जल दानव पैदा होगा। आप देखना, तब पूरी दुनिया इसका सम्मान करेगी। झूठे सम्मान की आशा में तुम अपनी बेटी की जान ले लेते, मर जाती वो। अगर सही समय पे हम लोग डॉक्टर को लेके इसके पास नहीं आते। इसके पेट में कोई जल दानव नहीं है। ये गायनेकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर, बताइए इन्हें कि इनके पेट में जिसे ये लोग मछली या जल दानव समझ के बैठे हैं वो असल में है क्या? जो सोनोग्राफी में मछली जैसा दिख रहा था वो फाइब्रोइड सिस्ट है, यानी रश्मि की बच्चेदानी में एक गांठ बनी हुई है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। उसका आकार मछली के जैसा है और आप लोगों ने बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए इसे जल दानव मान लिया। मैडम, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा और ऑपरेशन कराना होगा। अगर ये गांठ इसके अंदर फट गई तो उसका पूरा जहर इसके शरीर में फैल जाएगा और ये मर भी सकती है। आनंद जी मैम, जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाओ, इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। आज की कहानी देखकर यही समझ में आता है कि हमें परियों की कहानियों को कहानी तक ही रहने देना चाहिए। जब हम उसे अपनी असल जिंदगी में अपने आसपास खोजने लगते हैं तो अंधविश्वास जन्म लेता है। आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि अंधविश्वास से दूर रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए, अपना ख्याल रखिए।